पत्रकार तो 500,000 रुपए में बिक जाते हैं और मैंने ऐसे कई पत्रकारों को देखा और ख़रीदा है जो 500,000 रुपए में बिक गए। हम बात कर रहे हैं अपनी नहीं, या फिर ये मेरी जुबानी नहीं है, ये गोविंद सिंह करके एक व्यक्ति वापी के अंदर रहता है जिन्होंने ऐसा पत्रकारों के लिए बोला। ये सिर्फ मेरी या किसी अन्य पत्रकार की बात नहीं है, सभी पत्रकारों की बात है। उन्होंने सीधा ये आक्षेप लगाया कि आज के पत्रकार 500,000 रुपए में बिक जाते हैं। आखिरकार ये चर्चा क्यों आई, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन बता दें कि 400 बीसी करने वाले वो गोविंद सिंह, जिन्होंने पुष्पम ज्वेलर्स यानी कि पीयूष जैन से लगभग 1,56,000 रुपये लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना के समय में, और उनसे वादा किया कि उनके नाम का एक पत्थर, उनकी दुकान के नाम का, उनके पिताजी के नाम का एक वहां पर पत्थर लगाया जाएगा जिसमें पुष्पम ज्वेलर्स लिखा रहेगा। अब चर्चा करेंगे इस पूरे मामले की। नमस्कार, मैं हूं विनय प्रजापति और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़, आपका सबसे पसंदीदा और निष्पक्ष चैनल। जिस तरीके से आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि समाज के अंदर धर्म, समाज और महापुरुषों के नाम पर लगातार वसूली कहीं ना कहीं चलती रहती है। जी हाँ, वसूली शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि लोगों को जब इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाते। ढिंडोरा पीटते हैं धर्म का, ढिंडोरा पीटते हैं महापुरुषों के नाम का, ढिंडोरा पीटते हैं जातिवाद का कि देश के लिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग इस कदर इस तरीके के हैं कि जो समाज के साथ साथ महापुरुषों की भी इज्जत धोने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। अब जानते हैं उस पूरे मामले को, आखिरकार वो क्या था। पिछले साल वापी के जनसेवा गार्डन के पास में, रामदेव मंदिर के पास में जो चौक बनाया गया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक, उस चौक को बनाने के लिए कई संगठनों के द्वारा मीटिंगें की गई और शायद बात हुई होगी कि भाई चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा होगा। देश विदेश से यानी कि दूर दूर से लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया, मुख्य अतिथियों को। रात भर वो कार्यक्रम भी चला। लेकिन उस कार्यक्रम में समाज में से जो चंदा वसूला गया, जो पैसे वसूले गए, उन पैसों का क्या सही इस्तेमाल हुआ? बीच में सुनने में ये भी आया है, हालांकि कितना सच है ये मैं पुष्टि नहीं करता, ये भी एक जांच का विषय है, लेकिन शायद 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती फिर से आ रही है, 1 बरस होने जा रहा है लगभग, और अभी तक फूल वाले का भी पैसा नहीं दिया। ना जाने कितने लोगों का ऐसा पैसा बाकी होगा। हालांकि इसका जिम्मेदार कौन है मैं ये भी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेन जो मुद्दा है, मेन जो बात है वो है गोविंद सिंह की। गोविंद सिंह वो व्यक्ति जिन्होंने ट्रस्ट के नाम पर, महाराणा प्रताप की मूर्ति के नाम पर, समाज के नाम पर, महापुरुष के नाम पर पुष्पम ज्वेलर्स से लगभग 2 लाख रुपए की बात रखी, जिसमें से पुष्पम ज्वेलर्स यानी कि पीयूष जैन ने 1,50,000 रुपये उनको दिए। अब वो पैसे कैसे दिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे भेजे गए और यहाँ पर चालाकी गोविंद सिंह की क्या रही कि लगभग 50,000 या 56,000 रुपये उन्होंने अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में मंगाए। भाई ऐसा क्या ज़रूरी था? जब आप समाज का काम कर रहे हो, ट्रस्ट स्पेशल बना हुआ है, तो उस ट्रस्ट में ही पैसा जाना चाहिए। आपने अपने खुद के अकाउंट में वो पैसा क्यों मंगवाया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब आपने पैसा लिया और जो जवान आपने उनको दी, क्या वो आपने अपने समाज के सामने या फिर अपने ट्रस्ट के लोगों के सामने ये बात रखी क्या कि भाई वहाँ पर पत्थर लगेगा? जबकि समाज के कुछ लोगों के द्वारा ये भी पता चला है कि वहाँ पर पत्थर किसी के नाम का नहीं लगेगा, इस बात का एग्रीमेंट बना हुआ है और वहाँ पर कोई भी प्रकार का पत्थर नहीं लगेगा। सवाल नंबर 3, इसका मतलब ये हुआ कि आपने महाराणा प्रताप यानी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने शायद समाज के लिए युद्ध लड़ा और आज हम जिनके काबिल खड़े हुए हैं, समाज में बात कर रहे हैं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। क्या इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? सवाल नंबर 4, आपने जब ट्रस्ट में लाख रुपए लिया तो बाकी का 56,000 50,000 रुपये जो भी आपने लिया वो अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों लिया? सवाल नंबर 5, जब आप वो काम नहीं कर पाए जो आपने वादा किया था पीयूष जैन को, तो आपको पैसे तुरंत रिटर्न करने चाहिए। सवाल नंबर 6, समाज को ये बात पता नहीं है, जब ये समाज को बात पता चलेगी या चली है तो क्या उन्होंने गोविंद सिंह के ऊपर एक्शन लिया है? ये तो सवाल हो गए 6। सबसे बड़ा और आखिरी सवाल होता है सवाल नंबर 7। समाज के अंदर काम करने वाला वो व्यक्ति
पीयूष जैन, जिसका पुष्पन ज्वेलर्स के नाम से वापी टाउन में दुकान है। वलसाड़ जिले में जब भी सेवा भावी लोगों की बात आती है तो व्यक्ति का सर्वप्रथम कहीं ना कहीं नाम आता है। अपनी सहन शक्ति, अपनी क्षमता अनुसार वो व्यक्ति हर जगह डोनेशन देने का काम करता है, सेवा कार्य के रूप में खड़ा रहता है। उस व्यक्ति के साथ में जब आप इस तरीके से 420 करोगे, 1 साल से उसको लगातार आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हो, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चलेगा? क्या अगर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसको ज़रूरत हो, तो क्या आगे वो किसी की इस तरीके की हेल्प या सेवा करने की कोशिश करेगा? नहीं। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वही गोविंद सिंह, जिसने ये घटिया हरकत की। अब बात करते हैं पत्रकारों की। जब उनसे फ़ोन के द्वारा बात की गई तो वो कहते हैं कि आप लोग किसी भी मैटर को बढ़ाते हो, उसमें मिर्च मसाला डाल देते हो और आप लोग 500,000 रुपये में बिक जाते हो। ये स्पेशल उन्होंने सालासन न्यूज़ को नहीं कहा। कॉल पे बात हुई मेरी उनकी, उन्होंने ये जवाब दिया है कि पत्रकार तो आज की डेट के 500,000 रुपये में बिक जाते हैं। अब वो कौन से पत्रकार हैं जो 500,000 रुपये में बिके हैं और गोविंद सिंह ने उनको खरीदा है? शायद सारे पत्रकारों का ये सवाल रहेगा और गोविंद सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं सारे पत्रकार मिलकर केस भी करेंगे। एक केस होगा मानहानि का 420 का और दूसरा केस पत्रकारों के द्वारा किया जाएगा कि उन्होंने लांछन लगाया 500,000 रुपये का। अब देखने और सोचने और समझने वाली बात ये होगी कि आखिरकार उनके संगठन के लोग, उनके समाज के लोग उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। ये सारी कहानी, ये सारा दृश्य लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे और एक बार फिर से कहेंगे कि ऐसे लोगों से बचकर रहें और ऐसे लोग जो समाज को गंदा करते हैं, जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, कहीं ना कहीं समाज को, शासन प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी समाज का माहौल खराब ना हो। हम इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़। जय हिंद।